2026 में बीएमएलटी कोर्स करने का सोच रहे हो तो भाई पूरी वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और 2026 की रियलिटी बताने वाला हूँ कि आपको ये कोर्स क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, इसके सारे चीज़ बताने वाला हूँ, रियलिटी, फायदे नुकसान, हर एक चीज़ बताने वाला हूँ पूरा डिटेल। इसके बाद आपको और कहीं नहीं जाना, कोई वीडियो नहीं देखनी। तो भाई इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बीएमएलटी। बीएमएलटी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। फिर से बोल देता हूँ, बीएमएलटी का फुल फॉर्म बैचलर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ये एक बीएससी डिग्री है और ये एक पैरामेडिकल कोर्स के अंदर आता है बीएमएलटी। इसमें आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो सब आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मतलब अगर आपको ये बीएमएलटी कोर्स करना है तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपके पास क्या क्या होना चाहिए अगर आपको ये बीएमएलटी कोर्स करना है तो भाई अगर आपको बीएमएलटी कोर्स करना है ना तो आपको 12th पास होना पड़ेगा पीसीबी सब्जेक्ट से। पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और कई कॉलेजेस में इंग्लिश भी मांगते हैं, लेकिन इंग्लिश ऑप्शनल है, कुछ कॉलेजेस में मांगते हैं, कहीं नहीं, ठीक है ना। आपके पास क्या होना चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए पीसीबी सब्जेक्ट से, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपके पास तीनों होना चाहिए। और आप अगर ओबीसी हो तो आपके 50% मार्क्स उसमें आने चाहिए, मिनिमम 50%। और अगर आप जनरल हो तो भी 50%। और अगर आप एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 45% 12th में मार्क्स होने चाहिए, तभी आप बीएमएलटी कोर्स कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इसका क्या है, मतलब कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स कितने साल का होता है, क्या क्या होता है इसमें। तो भाई देखो ये जो कोर्स है ना वो आप ऐसा समझ लो कि 3.5 से 4 साल का कोर्स होता है। अब यार मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ 3.5 से 4 साल, ऐसा थोड़ी ना होता है, एक बताओ 3.5 या 4। तो यार मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई कॉलेजेस इसको 3.5 साल में कंप्लीट करा कर देती है, कई कॉलेजेस 4 साल में। क्योंकि भाई देखो इसमें जो शुरू के 3 साल ना आप थ्योरी पढ़ते हो, थ्योरी का मतलब जैसे आप स्कूल जाते हो वहाँ पढ़ते हो ना, वैसा आपको 3 साल पढ़ाया जाएगा पूरा कि ऐसा ऐसा होता है, ये ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हैं, ये ऐसा है वैसा है, इसको ब्लड बोलते हैं, रटवाएंगे आपको, ठीक है। और फिर 6 महीना और या फिर साल भर आपसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाएगी कि ये बीएमएलटी खून जांच की मशीन को चलाते कैसे हैं, ये सब सिखाएंगे आपको, थोड़ा सा काम कराएंगे, उसको इंटर्नशिप बोलते हैं। आपसे वो कराया जाएगा, उसी को बोलते हैं इंटर्नशिप। और वो कई कॉलेजेस 6 महीने का कराते हैं, तो इसलिए 3 साल 6 महीने का हो जाता है, कई कॉलेजेस पूरे साल भर का कराते हैं तो ये 4 साल हो जाता है। लेकिन आप ना 4 साल का पकड़ के बैठ जाओगे, जॉब वॉब ढूंढने तक आपको 4 साल लग जाएंगे, ठीक है। वैसे तो इसमें ढूंढना नहीं पड़ता, मैं आगे बताने वाला हूँ, पूरा एंड तक देखने के लिए। अब बात करते हैं कि इसमें अगर बीएमएलटी कोर्स करना है तो आपको कहाँ कहाँ से करना है, कैसे करना है, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो देखो अगर आपको बीएमएलटी कोर्स करना है ना तो भाई इसमें एडमिशन के प्रोसेस क्या क्या हैं, क्या क्या लगते हैं एडमिशन होने के लिए, बहुत चाहिए अगर आपको बीएमएलटी कोर्स करना है कॉलेज में तो क्या क्या कॉलेज में होता है। तो भाई देखो आप उसमें कैसे जा सकते हो, आप उसमें ना एक सबसे जो तगड़ा एग्ज़ाम होता है ना वो एम्स पैरामेडिकल का होता है, लेकिन ये टफ़ होता है, ठीक है, टफ़ होता है क्योंकि नेशनल लेवल का है। और अगर आप इस एग्ज़ाम को निकाल लेते हो ना तो फिर आपको एम्स से पैरामेडिकल, मतलब कोई भी कोर्स, कोई भी पैरामेडिकल कोर्स, चाहे वो बीएमएलटी हो, बीएमआरआईटी हो, बीपीटी हो, कुछ भी कोर्स हो, वो आपको करने का वहाँ से मौका मिलता है। और यहाँ से करने की बात ये है कि मतलब खास बात ये है कि वहाँ का फ़ीस एकदम लो है। मतलब अगर आपको एम्स मिल गया ना बीएमएलटी कोर्स करने के लिए तो आपका समझ लो 5,000 रुपये लगेगा मुश्किल से पूरे 4 साल का। 5,000 रुपये फीस पूरे 4 साल का, वो भी रहना खाना सब फ्री। इतना तगड़ा और सबसे सबसे अच्छा पढ़ाई होता है, सबसे अच्छा सिखाते हैं एम्स में। बताओ अगर एम्स मिल गया तो ये ठीक है। अगर भाई इतनी किस्मत अच्छी नहीं रही, अपन एवरेज बंदे हैं, अगर हमको एम्स नहीं मिला तो क्या होगा। तो भाई देखो हर स्टेट में बहुत 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 सारे पैरामेडिकल के कॉलेजेस हैं और इसमें एडमिशन मिलना इतना हवा नहीं है, जैसे कि नीट में एमबीबीएस कॉलेज मिलना होता है ना, गवर्नमेंट कॉलेज, वैसा हवा नहीं है। और अगर आपको एकदम एकदम ख़त्म बच्चे हो, आपको गवर्नमेंट नहीं मिला तो इसका प्राइवेट भी, और प्राइवेट में भी उतना ज़्यादा फीस नहीं चाहता इसमें। मैं फीस का भी सब बताने वाला हूँ, देखना। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आप एम्स पैरामेडिकल ले सकते हो, या फिर आपके स्टेट का ना एक अलग से एग्ज़ाम कराते हैं आपका, आपके स्टेट वाले। जैसे कि छत्तीसगढ़ में होता है सीजी व्यापम, यूपी में कुछ और होता नाम से होता होगा, यहाँ एक और नाम से, अलग अलग नाम से होता है। तो वहाँ का आप वो फॉर्म भरो, फिर अगर वो फॉर्म क्लियर कर लेते हो तो आपको आपका स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज देगा आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। और भाई देखो सबसे ईजी और सरल तरीका बताऊँ एडमिशन लेने का, कई 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 सारे कॉलेजेस 12th के मार्क्स के बेसिस पे भी लेते हैं। मतलब अगर आपके जैसे कॉलेज वाले का वो रहता है कि भाई हम हमारे कॉलेज में ना जिनका 85% से ऊपर आया ना उनको ही कराएंगे बीएमआईटी कोर्स, वो अगर आएंगे ना तो उनको दे देंगे बीएमआईटी कोर्स। तो भाई ऐसा ऐसा अब 85% ही नहीं रहता है ना, वो कॉलेज कॉलेज रहता है, कई 60% रखते हैं, कोई 50% रखते हैं, कोई परसेंट देखता ही नहीं है, सिर्फ 12 पास हो तो हाँ कर लो, ऐसा भी बोलते हैं। डायरेक्ट एडमिशन भी इसमें होता है, और ज़्यादातर बीएमआईटी कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन ही होता है। आप 12 पास के कॉलेज में जाओ, 4-5 कॉलेज में जाओ, आपको 2-3 कॉलेज हाँ बोल ही देंगे, बोल ही देंगे। आप
60% भी लाओ ना तो भी आप आसानी से कर सकते हो। हाँ, गवर्नमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है मिलना, लेकिन गवर्नमेंट भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं, अगर गवर्नमेंट नहीं मिला आपको तो फिर क्या करोगे? तो फिर है प्राइवेट का ऑप्शन है। और हाँ देखो, मैं गवर्नमेंट कॉलेज की वो बता देता हूँ आपको फीस। तो भाई देखो, अगर आप गवर्नमेंट से BMIT कोर्स करते हो ना, तो आप 4 साल का ऐसा पकड़ लो कि ना 1 लाख रुपए आप पकड़ लेना, पूरा मतलब पूरा कोर्स का फीस। वैसे 1 लाख भी नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ आप पकड़ लो 1 लाख रुपये। ठीक है, 1 लाख के अंदर आपका मतलब, आप अगर आपको BMIT करना है ना, तो आप 1 लाख रुपये रेडी रखना, 1 लाख में आपका पूरा हो जाएगा, ये मान के रखो। वैसे उतना भी नहीं लगता भाई, 50,000 20-30,000 भी होता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 1 लाख रुपये पकड़ के रखो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट है इंडिया में, सबका अलग अलग होता है। अब बात करते हैं प्राइवेट की। प्राइवेट में भाई, प्राइवेट में तो और आसानी से मिलता है, आप पैसा फेंक तमाशा देख वाला सीन है प्राइवेट में, जितना आप ये दोगे। और प्राइवेट वाले ऐसी, वो थोड़ा बहुत में मिल जाता है आपको। ठीक है, प्राइवेट में क्या करना है, प्राइवेट कॉलेज में जाओगे, आप बोलना है मेरे को BMIT कोर्स करना है, बताओ। ये तो आप फ़ोन भी कर सकते हो, गूगल में सर्च करना अपने स्टेट का वो पैरामेडिकल कॉलेज, तो आएगा। अब उसमें कॉल करके पूछना BMIT का फ़ीस कितना है, और बताएंगे। जैसे कि मैं अभी ना 4-5 कॉलेजेस से बात किया कि फ़ीस कितना है अलग अलग स्टेट के, तो फिर जो ज़्यादातर निकल के आए ना, वो 1 लाख के तो अंदर ही है, मतलब 50,000 रुपये 1 साल के। मतलब अगर आप प्राइवेट से BMIT करते हो ना, तो 2 से 4 लाख रुपये आपका लगेगा ही, 2 से 4 लाख। ठीक है, कई बड़ी बड़ी जो अच्छी प्राइवेट, वो उसमें ज़्यादा भी लग सकते हैं, कम भी लग सकते हैं, लेकिन आप ये समझ लो कि 2 से 4 लाख रुपये आप प्राइवेट करोगे तो इतना आप रख देना, क्योंकि इतना लगेगा ही, है ना। कोई भी अच्छी सिटी या कोई भी इंडिया के में कहीं से भी हो, गाँव हो शहर हो, 2 से 4 लाख रुपये प्राइवेट में लगेगा ही। अब बात करते हैं कि इसमें आपको क्या जॉब मिलता है, क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है कि नहीं। तो भाई देखो, इसमें जॉब, मतलब जॉब तो मिल जाएगा, बहुत बहुत आसानी से मिल जाएगा जॉब, क्योंकि भाई इसमें काम क्या होता है, लैब टेक्नोलॉजी। BMIT करने के बाद आप क्या बनते हो, लैब टेक्नोलॉजीज बनते हो, लैब। ठीक है, आप लैब का काम मिलता है, आप ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, शुगर टेस्ट, डायग्नोसिस, बीमारियों का टेस्ट, ये सब करते हो, है ना। ये सब करने के, और भाई ये सब बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। और भाई तो फिर इसमें ये सब में जॉब मिल जाता है, और इसमें आप बिज़नेस भी कर सकते हो, आप खुद का पैथोलॉजी लैब खोल सकते हो, जिसमें आप अंधाधुंध कमाई कर सकते हो, जितना चाहो उतना। ठीक है, खुद का खोल सकते हो एक कोर्स करने के बाद आप पैथोलॉजी लैब, खुद अपना ब्लड टेस्ट करना, ये करना वो करना। कोई कुछ हॉस्पिटल डॉक्टर से सेटिंग कर लेना कि आपके पास आएंगे तो मेरे पास भेज देना, तो वो आपके पास आएंगे पेशेंट, फिर टेस्ट कराएंगे, आप पैसा कमाना, कुछ परसेंट डॉक्टर को दे देना। ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा ही होता है भाई, सेटिंग से ही चलती है। अब बात करते हैं सैलरी कितनी मिलेगी। अगर आप BMIT कोर्स कर लेते हो ना, तो आपको स्टार्टिंग सैलरी, प्राइवेट जॉब करते हो तो फिर आपको 15 से लेकर 30,000 मिलेगी, और ये एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती जाती है। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो आपको 40 से लेकर के 1 लाख तक जाती है BMIT करने के बाद। ठीक है, सैलरी। अब बात करते हैं बिजनेस में कितना कमाएंगे। बिजनेस में तो भाई आप जितना लपेट सको उतना लपेट सकते हो, जितने डॉक्टर से सेटिंग, जितने हॉस्पिटल से सेटिंग, जितना आप अच्छा तरीके से करोगे, जितना मार्केटिंग अच्छा होगा, जितना आपका व्यवहार अच्छा होगा, उतना आपका पैसा मिलेगा उसमें, बिजनेस में। जितना अच्छा लोकेशन है आपका, मेन रोड में खोले हो तो बढ़िया, अच्छा जगह खोले, मोहल्ले में खोले हो तो थोड़ी ना चलेगा, ऐसा बात है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या सुविधा है कि ये कोर्स करना चाहिए कि नहीं करना। तो भाई ये देखो, अगर इसको ना BSc नर्सिंग से कंपेयर करें ना, तो भाई BSc नर्सिंग से अच्छा हो जाता है बॉयज़ के लिए। लड़की हो तो आप BSc नर्सिंग कर लो, और अगर लड़के हो तो BMIT कर लो। वैसे तो BMIT में एक अच्छा ऑप्शन है बाकी उससे, क्योंकि इसमें बिजनेस भी कर सकते हैं, और इसकी डिमांड बढ़नी ही है, और इसमें अनएम्प्लॉयमेंट जैसा कुछ है नहीं, रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। चलिए वीडियो